मंत्र जाप करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी हमें मंत्र जपने का लाभ मिलता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मंत्र जाप करने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में न केवल सुख शांति आएगी बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, 3 प्रकार के जप लोग करते हैं। वाचिक जप वाणी द्वारा स्वसर मंत्र का उच्चारण करना वाचिक जप की श्रेणी में आता है। और उपांशु जप अपने इष्ट भगवान के ध्यान में मन लगाकर जुबान और होठों को कुछ कंपित करते हुए इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि केवल स्वयं को ही सुनाई पड़े। ऐसे मंत्रोच्चारण को उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप वो होता है जो सुखासन पर या पद्मासन पर बैठकर ध्यान मुद्रा में अंतर मन से किया जाना चाहिए। और इन नियमों का भी पालन करना चाहिए कि शरीर की शुद्धि आवश्यक है। स्नान करके ही आसन ग्रहण करना चाहिए। साधना करने के लिए हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, सर्वथा उचित भी रहता है। और साधना के लिए आसन का इस्तेमाल जरूर करें। आसन पर बैठना चाहिए क्योंकि कुश ऊष्मा का सुचालक होता है और जिससे मंत्रोच्चार से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। आप आसन जरूर लें। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, हल्का रंग का। नहीं तो आप अपने आसन पे जो बैठते हैं उसी आसन बैठ के ही आप मंत्र जाप करें। मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए ताकि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह आसानी से हो सके। साधारण मंत्र जपते हुए तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। वैसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तुलसी की माला से करते हैं। लेकिन वही जब हम भगवान शिव भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें रुद्राक्ष की माला से ही करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मंत्र जाप करते हैं तो हमें कवलगट्टे की माला से जाप करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति भगवान की अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें हल्दी के माला से करनी चाहिए। अगर हल्दी का माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष के माला पर भी यह जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष के माला पे हर तरह के जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से आप जब कभी भी पूजा पाठ करें तो एक निश्चित समय पे आपको मंत्र जाप पूजा पाठ करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही साधना करना चाहिए क्योंकि प्रातः काल का समय शुद्ध वायु से परिपूर्ण होता है। साधना नियमित और निश्चित समय पर ही की जानी चाहिए। जिस देवता का जप कर रहे हैं, जप करते समय उनकी छवि को ध्यान में रखना चाहिए। मंत्र शक्ति का अनुभव करने के लिए कम से कम 1 माला नित्य जाप करना चाहिए। मंत्र का जप प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें उसका शुभ परिणाम मिलता है। लेकिन कम से कम हमें 1 माला अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। और एक निश्चित जगह पर और एक निश्चित समय पर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, तब जाके हमें उसका परिणाम समझ में आता है। तो इस तरह से जब कभी भी आप पूजा करें या मंत्र जाप करें, अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करें, यह बहुत ही अच्छा होता है और इसका परिणाम भी शुभ मिलता है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, औरों में शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने अच्छा बताया कि नहीं बताया, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।